नमस्कार बच्चों, YouTube चैनल शिक्षालय में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है रेनू यादव। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फंक्शनल ग्रुप। आज तो इंट्रोडक्टरी क्लास है, लेकिन इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस एल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स और बाकी सारे फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में पूछे जाएंगे। अच्छी वेटेज के क्वेश्चंस आएंगे। बहुत ही प्यारा टॉपिक है और बच्चे इस टॉपिक से ही कंफ्यूज होना शुरू होते हैं। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, सिलसिलेवार तरीके से सुनिए, समझिए, आपको बहुत प्यारा टॉपिक लगेगा। बहुत प्यारा टॉपिक है भी। देखो, फंक्शनल ग्रुप के बारे में पहले तो ये समझिए कि फंक्शनल ग्रुप होता क्या है। बहुत सिंपल भाषा में मैं आपको समझाती हूँ। आप एक गिलास पानी लीजिए और उस पानी का अपना खुद का कोई टेस्ट नहीं है, ठीक है ना, कोई खुद की स्मेल नहीं है, राइट। लेकिन अगर आप उस पानी में शक्कर और नींबू मिला देते हैं, जिसको आप कहते हैं कि शिकंजी बन गई है, तो वो मीठा और खट्टा होता है ना। उसकी कुछ प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। फिर जब उसकी प्रॉपर्टीज आती हैं तो उसके कुछ फायदे भी आपको गिनाए जाते हैं कि शिकंजी पी लो, आपको डिहाइड्रेशन नहीं होगा, एनर्जी मिलती रहेगी गर्मियों में खास तौर से। वहीं अगर मान लीजिए आप एक ग्लास वही अपना नॉर्मल पानी में आप इस बार शक्कर नहीं मिलाना चाहते, नींबू नहीं मिलाना चाहते, आपने रूह अफ़ज़ा मिला दिया, ठीक है, मिठास आ जाएगी, कलर आ जाएगा। यानी पहले केस में पानी ट्रांसपेरेंट जैसा होता है वैसे था, टेस्टलेस था, ऑर्डरलेस था। इस केस में भी, लेकिन जब हमने उसमें नींबू और शक्कर मिलाया तो उसका टेस्ट बदल गया, उसको प्रॉपर्टीज मिल गए, उसके यूजेस निकलने लगे। सिमिलरली अगर हमने रूह अफ़ज़ा मिलाया तो कहने का मतलब है कि जिस तरीके से रूह अफ़ज़ा हमारी आम जिंदगी में या फिर शिकंजी हमारी आम जिंदगी में पानी को एक अलग ही टेस्ट दे देती है। कुछ लोग रूह अफ़ज़ा दूध में भी मिला के पीते हैं। तो कहने का मतलब है किसी भी चीज को अगर कोई प्रॉपर्टी मिल जाती है तो उसका पूरा जो कैरेक्टर है वो बदल जाता है। पानी का पूरा कैरेक्टर बदल गया। कैरेक्टर यहाँ मतलब हुआ उसकी सारी प्रॉपर्टीज बदल गई, उसका जो टेस्ट था वो बदल गया, उसका ऑर्डर बदल गया, ठीक है, स्मेल बदल गई उसकी। तो ये सारी स्मेल पानी की तो होती नहीं है, लेकिन अब उसमें आ गई है, राइट। फंक्शनल ग्रुप का भी केमिस्ट्री में यही काम होता है। किसी भी हाइड्रोकार्बन को, अब मैं चैप्टर के संदर्भ में बात कर रही हूँ क्योंकि आप कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में कई बार जिक्र कर चुके हैं हाइड्रोकार्बन का। ये इनिशियल हाइड्रोकार्बन है, इस तरीके के और भी हाइड्रोकार्बन आपने पढ़े हैं। तो इस हाइड्रोकार्बन का अपना जो नेचर है वो तो है ही, लेकिन फंक्शनल ग्रुप क्या करेगा, इसी सिमिलर हाइड्रोकार्बन के साथ जो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स जुड़ेंगे वो उसको प्रॉपर्टी देते हैं, ठीक है। तो उन्हीं फंक्शनल ग्रुप का आज हम एक इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं कि कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। अच्छा, जब फंक्शनल ग्रुप जुड़ता है किसी भी हाइड्रोकार्बन के साथ, तो ना केवल हाइड्रोकार्बन की फिजिकल प्रॉपर्टी बदलती है, केमिकल प्रॉपर्टी बदलती है, उसका नाम भी बदल जाता है। अभी तक जो आप IUPAC पढ़कर आए थे ना, अब आप देखिएगा कितनी खूबसूरती आ जाएगी इन सब में। चलिए मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बता देती हूँ। एक तो सबसे पहले आप याद रखिए कि एक आपके पास हाइड्रोकार्बन है, जैसा मैंने अभी बताया था। इस हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन की डेफिनेटली कमी होनी ही चाहिए। जो आपने पढ़ा भी था एल्काइल ग्रुप, आपने पढ़ा था ना कि जो एल्काइल ग्रुप होता है जिसका फॉर्मूला CnH2n+1 होता है, या फिर हमने आपको कहा था कि फॉर्मूला मत याद रखिए, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन कम कर दीजिए, वो अपने आप एल्काइल हो जाएगा। तो ये जो हाइड्रोकार्बन होता है जिसमें एक हाइड्रोजन कम होता है, नो मैटर कि उसमें कार्बन एक है या फिर कार्बन दो है, उसके पास एक हाइड्रोजन की कमी होनी चाहिए। यहाँ कोई हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके का हाइड्रोकार्बन एल्काइल कहलाया जाता है। ये आप पढ़ चुके हैं। तो मैं आज आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि जब आप फंक्शनल ग्रुप्स पढ़ेंगे और किसी भी हाइड्रोकार्बन से उसको अटैच करेंगे तो जरूरी नहीं है कि आप वहां पर ये CH3 लिखिए ही। अगर वैसे तो आप इक्वेशंस में तो लिखेंगे, पर अगर आप एक सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन इसका समझना चाहें तो वो होता है R। यानी R सारे एल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि X सारे हेलोजन को रिप्रेजेंट करता है, R सारे एल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। फिर भले ही वो CH3 हो, C2H5 हो, C3H7 हो एंड सो ऑन, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब हम बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। ये भी मेन टॉपिक का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। R आप हमेशा याद रखिएगा एल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, राइट। पहला फंक्शनल ग्रुप है हेलोजन। आप सभी जानते हैं फ्लोरीन,
क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, ये सारे हेलोजन हैं। लेकिन आपकी किताब एस्टेटीन का जिक्र नहीं करती है। एस्टेटीन जिसका सिंबल होता है कैपिटल ए स्मॉल एस, उसका जिक्र नहीं करती है, क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द टाइम हम पढ़ेंगे कि ये अनरिएक्टिव होता है। तो क्योंकि अनरिएक्टिव होता है तो ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करता किसी भी रिएक्शन में, ठीक है। तो यहाँ जो आप हेलोजन पढ़ेंगे अपनी किताब में, उस हेलोजन में आप, हेलोजन का सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन एक्स है, मैंने आपको बताया है। लेकिन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये आप 4 लिखे देखेंगे। यानी कि किसी भी एल्काइल ग्रुप के साथ इनमें से कोई भी आ सकता है, ठीक है। तो फिर ये जो कोई भी हेलोजन जो इस हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ेगा, यही कहलाया जाएगा उसका फंक्शनल ग्रुप। यहाँ आप इसको क्लोरीन नहीं बोलेंगे, यहाँ आप इसको F लगने के केस पे फ्लोरीन नहीं बोलेंगे, Br ब्रोमीन नहीं होगा, I आयोडीन नहीं होगा, है वो, लेकिन यहाँ जुड़ने के बाद वो कहलाया जाएगा फंक्शनल ग्रुप। अगर आपसे पूछा जाए कौन सा फंक्शनल ग्रुप, तो आप कहेंगे कि क्लोरीन जोड़ दिया या ब्रोमीन जोड़ दिया, बट अदरवाइज कॉमनली आप उसको फंक्शनल ग्रुप के नाम से जानेंगे, ठीक है। इन सब के सिलसिलेवार तरीके से हम एग्जांपल्स भी लेंगे, IUPAC भी पढ़ेंगे। अभी आप सिर्फ समझिए और सुनिए। दूसरा होता है अल्कोहल। बहुत ही ज़्यादा काम का है ये टॉपिक, इसमें से कई क्वेश्चंस भी बनेंगे, कुछ और प्रोडक्ट्स भी बनेंगे। कुछ प्रोडक्ट्स के साथ जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो आपके टीचर्स लेबोरेटरी में दिखाएंगे भी। मुमकिन हुआ तो मैं भी यहाँ पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स आपको करके दिखाऊंगी उसके। फिलहाल अल्कोहल बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, कई चीज़ों में ये पड़ा होता है। आप घर में मम्मी की, या फिर अगर आप फीमेल हैं तो अपनी नेल पेंट में जो आप स्मेल देखते हैं वो भी अल्कोहल का ही एक सैंपल है। आज उसके बारे में विस्तार से बात नहीं करेंगे। इसका सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन होता है OH। आप याद रखिए कि जब कभी भी आप फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करेंगे तो उसके साथ अक्सर आप ये बॉन्ड दिखाएंगे, ठीक है। उसका कारण है कि जैसे मैंने अभी आपको बताया एल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ेगा, तो ये जो ओपन एंड होता है ना, ये दिखाता है कि इस तरफ से आप इसका एसोसिएशन करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आप आगे समझेंगे क्यों। तो क्योंकि एक ही बॉन्ड है, एक ही बॉन्ड दिखा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये फंक्शनल ग्रुप इस तरफ से, मतलब वन साइडेड जुड़ेगा। कहने का मतलब है आप इसको इस तरह से जोड़ सकते हैं, ठीक है। मैं आपको फिर बता दूं कि ये एल्काइल ग्रुप है, आप इसको R से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी आप अल्कोहल को जोड़ने के बाद ROH ऐसे दिखा सकते हैं। इससे पहले हमने हेलोजन पढ़ा था, उसको आप RCl के तौर पे शो कर सकते थे, कोई आपके नंबर नहीं काटेगा, क्योंकि R एल्काइल ग्रुप ही होता है। Cl से जुड़ेगा तो RCl, और ये हो गया अल्कोहल, ठीक है। ये आपका एक फंक्शनल ग्रुप है। हम फंक्शनल ग्रुप को डिटेल्स में डिस्कस बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, मैं आपको सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कि क्या होते हैं। उसके बाद आ जाता है एल्डिहाइड, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट बॉन्ड, CHO। एक ही तरफ बॉन्ड है, इसका मतलब है कि बॉन्डिंग इसकी सिर्फ वन साइडेड है, एक ही तरफ से किसी भी एल्काइल से जुड़ेगा। इस रिप्रेजेंटेशन को हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, या फिर हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब सुनो एक छोटा सा जादू। आपने पुराने लेक्चर्स में सुना था कि अगर कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर नहीं होते हैं तो हम उनको सुरक्षित कर देते हैं एक बॉन्ड बनाकर। 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर शेयर नहीं हुए हैं तो इनकी जगह हम एक बॉन्ड बना देते हैं, सुना था ना। अब एक नई कहानी सुनो। ये जो कार्बन है, ये 1 2 और ये तीसरी तरफ किसी से बॉन्डिंग दिखा रहे हैं, ठीक है ना, बॉन्ड CHO है, राइट। एक तरफ, 2 तरफ, यहां से मान लीजिए कि ये एल्काइल से जुड़ेगा, ठीक है, किसी भी एल्काइल से जुड़ेगा तो इसका जुड़ना तय है। पर क्योंकि यहाँ एक इलेक्ट्रॉन नहीं है जो किसी के साथ शेयर कर सके, कोई एलिमेंट नहीं है जो इस इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर कर सके, आई रिपीट, क्योंकि हर तरफ से ये जो ओपन एंड है ये तो रिप्रेजेंट करता है कि कोई अल्काइल आपके इससे जुड़ेगा ही जुड़ेगा। तो मान के चलिए अल्काइल हमने जोड़ दिया, कोई भी हो सकता है CH3 C2H5, लेकिन इस कार्बन के चारों तरफ से बॉन्डिंग होनी चाहिए थी, और एक तरफ यहाँ वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये खाली रह गया है। तो उस इलेक्ट्रॉन को सेफगार्ड करने के लिए हम यहाँ डबल बॉन्ड दिखा देते हैं। अब ऑक्सीजन पे ही डबल बॉन्ड हमने क्यों दिखाया है ये मैं आपको एक सेपरेट लेक्चर में सुनाऊंगी, इसमें ऑक्सीजन का भी रोल है, राइट। तो आप फिलहाल इसको ये देखिए कि एल्डिहाइड को हम बॉन्ड CHO या फिर बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH
या फिर बॉन्ड C बॉन्ड H डबल बॉन्ड O के तौर पे दिखा सकते हैं। डबल बॉन्ड हमेशा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ही आएगा। कार्बन एल्काइल ग्रुप, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड बिल्कुल नहीं आएगा। इसका कारण अभी सुन सकते हो। एल्काइल होता है CH3, ये इलेक्ट्रॉन खाली है, ठीक है। तो ऑफ कोर्स इससे तो ये जो कार्बन है CHO का जो कार्बन है वो इसी से बॉन्डिंग बनाएगा ना, आप यहाँ रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ तो कोई डबल बॉन्ड आएगा नहीं। ऑल्सो क्योंकि कार्बन तो अपने इलेक्ट्रॉन्स लेकर आया था और उसने शेयरिंग भी की है। इस कार्बन ने भी एक तरफ से तो हाइड्रोजन से पूरी शेयरिंग की ही है ना, और एक तरफ से ये ऑक्सीजन से बॉन्डेड है डबल बॉन्ड से। तो ऑफ कोर्स क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर आया था जो उसने कार्बन के साथ शेयर किया है, तो दो इलेक्ट्रॉन्स, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन, दोनों ने शेयर होकर सिंगल बॉन्ड बना लिया। इसलिए कार्बन और हाइड्रोजन या कार्बन और फंक्शनल ग्रुप के कार्बन और एल्काइल ग्रुप के बीच में डबल बॉन्ड नहीं होगा इस केस में। अभी फर्दर हम और फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे जहां आप डबल बॉन्ड की बात करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका एल्डिहाइड। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो ग्रुप है बहुत प्यारा है, कीटोन। इसको आप ऐसे दिखाते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि अगर ये दोनों तरफ से ओपन बॉन्डेड है, ठीक है ना, ओपन बॉन्डेड नहीं बोलना चाहिए, ओपन बॉन्ड्स दिखा रहा है, तो आप ये समझ जाइए कि इस तरफ भी एक एल्काइल ग्रुप आएगा और इस तरफ भी एक एल्काइल ग्रुप आएगा। अगर दोनों तरफ सेम एल्काइल ग्रुप होते हैं, जैसे इधर भी CH3 है इधर भी CH3 है, तो आप R और R से रिप्रेजेंट करेंगे। पर अगर मान लीजिए इधर CH3 है और यहाँ हो गया C2H5, तो एक को आप R से रिप्रेजेंट करेंगे और दूसरे को आप R, ये छोटा सा यहाँ पर डैश लगा देंगे, ठीक है ना। आगे बात समझ में। सिमिलर एल्काइल ग्रुप होगा तो R से रिप्रेजेंट करेंगे और डिसिमिलर होंगे तो एक छोटा सा यहाँ पे ये डैश लगा दीजिएगा आप, ठीक है ना। आप अंग्रेजी वाले कह रहे होंगे कि मैम इसको डैश कह रहे, पर आप समझ गए ना जो मैं कहना चाहती थी। अच्छा, जो कीटोन होता है ना उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड O बॉन्ड, कोई फर्क नहीं पड़ा। ऑल्सो हम इस कार्बन को यहाँ सेंटर में दिखा सकते हैं, इस तरीके से भी दिखा सकते हैं आप इसको, या फिर आप इसको इस तरीके से भी दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये जो दो ओपन बॉन्ड्स हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि यहाँ एल्काइल ग्रुप आएगा, ठीक है। तो ये तीन तरीके से हम कीटोन को दिखा सकते हैं। ये कीटोन होता है, इसका IUPAC में जब हम पढ़ेंगे तो कंपाउंड का नाम क्या हो जाता है वो भी इन फंक्शनल ग्रुप्स के हिसाब से ही तय होते हैं, जिसका जिक्र मैं अभी नहीं करूंगी। मैं आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना चाहती, अभी आप सिर्फ सुनिए कि एल्काइल ग्रुप कहाँ आ सकता है, ठीक है ना। चलिए, आई होप ये क्लियर हो गया आपको। अब आगे बढ़ते हैं। कीटोन के बाद आ जाता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। बहुत ही प्यारा ग्रुप है, आपकी जिंदगी में घुला मिला है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप को कैसे घुला मिला है, ऑफ कोर्स हम ये सब बातें बाद में करेंगे। COOH के तौर पे दर्शाते हैं इसको, और भी तरीके हैं दर्शाने के। यहाँ बॉन्ड है, बॉन्ड COOH, तो आप समझ गए हैं कि इसकी बॉन्डिंग सिर्फ एक ही तरफ से होगी एल्काइल ग्रुप से। कीटोन में दो तरफ बॉन्ड थे, यानी दो एल्काइल ग्रुप आ सकते हैं, सेम भी और डिसिमिलर भी। यहाँ सिर्फ एक ही एल्काइल ग्रुप आएगा। आप इसको C डबल बॉन्ड O और ये OH के तौर पे भी दिखा सकते हैं। यहाँ इस OH को आप अल्कोहल मत समझ लीजिएगा, नेवर। ये जो OH है जो C डबल बॉन्ड O से जुड़ा है, ये अल्कोहल नहीं है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप ही है। ये डबल बॉन्ड की कहानी मैं एक सेपरेट लेक्चर में समझा दूंगी आपको। अभी आप ये समझिए कि ये कार्बोक्सिलिक होता है, ग्रुप कहलाया जाता है, यूजुअली कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं हम, और ये इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। IUPAC में मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, इन सब के नाम क्या हो जाएंगे प्रोडक्ट के, इनको जोड़ने के बाद वो मैं बिल्कुल अभी नहीं बता रही हूँ, सब सिलसिलेवार तरीके से टुकड़ों में बताऊंगी, सब कुछ क्लब करके, मुझे आपको कंफ्यूज नहीं करना। चलिए, अब अगला वाला जो टॉपिक है वो डेफिनेटली आपका फेवरेट होगा क्योंकि आप उससे परिचित है, बहुत अच्छे तरीके से परिचित है। एल्कीन जानते हैं ना, फॉर्मूला होता था CnH2n, पर इस फॉर्मूले का यहाँ कुछ काम नहीं है, बस ये याद रखिए ये डबल बॉन्डेड होते हैं, यानी ये जहां भी जाएंगे
वहाँ डबल बॉन्ड ही होगा, नो मैटर व्हाट। अगर मान लीजिए कि आप ऐसे एक दिखा रहे हैं सी डबल बॉन्ड सी, समझ गए ना, इसके पास इधर हाइड्रोजन था, इधर हाइड्रोजन था, इधर हाइड्रोजन था, इधर हाइड्रोजन था, दो तरफ से इलेक्ट्रॉन्स खाली रह गए थे, तो हमने उसको सिक्योर करके एक डबल बॉन्ड लगा दिया। ये तो आप जानते ही हैं, पर ये फंक्शनल ग्रुप भी होता है, क्या ये आप जानते थे? आप तो इसको हाइड्रोकार्बन के तौर पे जानते थे ना, लेकिन ये भी प्रॉपर्टी इनबिल्ड कर देता है हाइड्रोकार्बन में, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक और फंक्शनल ग्रुप। और आखिरी फंक्शनल ग्रुप भी आप जानते हैं, एल्काइन, जिसका फॉर्मूला होता था CnH2n-2। इस फॉर्मूले का यहाँ कोई काम नहीं है, बस ये याद रखिए कि आप इसको किस तरीके से दिखाते हैं। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, यानी कि H H, यानी कि एक कार्बन हाइड्रोजन से जुड़ा था, हाइड्रोजन से जुड़ा था, ये दो जगह खाली रह गई, तो इनकी जगह एक बॉन्ड यहाँ लगा दिया, ये दो जगह खाली रह गई, तो इसकी जगह एक बॉन्ड यहाँ लगा दिया। और ये कितनी हैरानी की बात है कि ये जो डबल बॉन्डेड आप एल्कीन देख रहे हैं हाइड्रोकार्बन, और ये जो ट्रिपल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन है जिसे हम एल्काइन कहते हैं, इन दोनों की प्रॉपर्टीज में बहुत अंतर होता है, बहुत अंतर होता है, वो सब हम पढ़ेंगे। तो ये भी फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप क्यों कह रहे हैं इन दोनों को? क्योंकि इनके डबल बॉन्डेड और सिंगल बॉन्डेड होने की वजह से एक नॉर्मल हाइड्रोकार्बन की प्रॉपर्टीज में बहुत अंतर आ जाता है। ठीक उसी तरीके से जैसे एक ग्लास पानी की हमने शिकंजी बनाई थी या फिर हमने उसमें रूह अफ़ज़ा डाला था, ठीक है। तो ये सारे फंक्शनल ग्रुप्स हैं। इन सारे फंक्शनल ग्रुप्स का बहुत इंपॉर्टेंस है। ये ना केवल एक कंपाउंड, एक हाइड्रोकार्बन की सारी प्रॉपर्टीज बदल देते हैं, इनफैक्ट उन नए हाइड्रोकार्बन्स की प्रॉपर्टीज की में फिजिकल प्रॉपर्टीज भी बदल जाती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज भी बदल जाती हैं जब ये जुड़ जाते हैं। तो बल्कि उन हाइड्रोकार्बन जिसको हम एल्काइल बोलेंगे, उसके साथ जुड़ने पे उनके IUPAC नेम्स भी बदल जाएंगे, आप कॉमन नेम भी उनके डिफरेंट पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज चेंज कर देते हैं, फिजिकल और केमिकल दोनों, नाम भी बदल देते हैं। हर एक नाम का अपना एक सफिक्स है, जैसे आप अपने एक सरनेम से जाने जाते हैं, ऐसे ही इनको अगर आप एल्काइल के साथ जोड़ते हैं तो उसके नाम के आगे उसका एक सरनेम जुड़ जाता है। फर्क सिर्फ इतना है कि आप अपने सरनेम और मेन नेम में स्पेस छोड़ते हैं, यहाँ जो नॉर्मल हाइड्रोकार्बन होगा उसमें, और जब इनके नाम जोड़ेंगे जो सफिक्स होगा उसमें कोई स्पेस नहीं होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, सिलसिलेवार तरीके से छोटे छोटे तरीकों टॉपिक्स में हम इन सब को डिस्कस करेंगे। आई होप फंक्शनल ग्रुप का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो आपको समझ में आ गया होगा। आप समझ चुके होंगे कि हैलोजन में एसिटीन का जिक्र हम अक्सर क्यों नहीं करते हैं। आप समझ गए होंगे कि ये जो बॉन्ड्स ओपन बॉन्डेड हम दिखा रहे हैं इनको, जैसे कि ये OH होता है या फिर ये जो जितने भी हैं, आप समझ गए होंगे कि इस वन ओपन एंड का क्या मतलब है, और अगर दो ओपन एंड है तो उसका क्या मतलब है। वन ओपन एंड मतलब एक तरफ से ही अल्काइल ग्रुप से जुड़ेगा, और दो ओपन एंड है तो मतलब दोनों तरफ से अल्काइल ग्रुप से जुड़ सकता है, ठीक है। चलिए, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, डाउट्स को पूछते रहिए, रट्टाफिकेशन प्लीज मत कीजिए। रट्टाफिकेशन आप तभी करेंगे जब आप किसी भी लेक्चर को ध्यान से नहीं सुनेंगे। ये जरूरी नहीं है कि आप शिक्षालय के ही लेक्चर सुनिए, नहीं, जिस भी टीचर का लेक्चर आपको द बेस्ट सुटेबल लगता है आप सुनिए, लेकिन शर्त इतनी है कि आप उसको समझिए, रट्टाफिकेशन की तरफ मत जाइए, क्योंकि केमिस्ट्री रट्टाफिकेशन का सब्जेक्ट ही नहीं है। आप बस सुनिए, ध्यान से सुनेंगे तो सब चीज़ें आपके दिमाग में बहुत अच्छे तरीके से सलीके से बैठ जाएंगी, आपको खोजनी नहीं पड़ेगी कहाँ क्या कैसे क्यों, ठीक है। केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षालय आइए। ये मैं इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि छोटे छोटे डिटेल्स मैं आपको समझाती हूँ, तो कहीं अगर कुछ छूट जाता है तो यहाँ मुझे लगता है कि नहीं छूटेगा, राइट। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, नमस्कार।